सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के एनटेक चैनल में। आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो लेनोवो का है और इसमें प्रॉब्लम जो है मुझे बताई है नो डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रही है या फिर उसने कहा मुझे कि ऑन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मतलब चेक करेंगे अभी स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सीपीयू बता दूं, क्योंकि एक कमेंट में आया था कि सर लेटेस्ट जनरेशन का वीडियोस बनाएं। तो इसका एक बार एसआर नंबर देख लेते हैं। SRGKG। तो इसका सीपीयू की जनरेशन देखने के लिए और ये कौन सा सीपीयू है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। तो यहाँ पे SRGKG सीपीयू यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे है इंटेल कोर i5 10th जनरेशन का ये सीपीयू है। और अब इसमें हम चेक करेंगे जो एक्चुअल में इसमें जो प्रॉब्लम है वो, और उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम इसका एक्चुअल स्टेटस चेक करेंगे। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे डीसी मैंने कनेक्ट कर ली है और आप देख सकते हैं मेरी डीसी पर जो एम्पेयर है वो 0.019 यानी कि 19 का जो है मिली एम्पेयर जो है करंट पहले से ही कंज्यूम कर रहा है। और मैं इस पे हीट सिंक लगा देता हूँ। हीट सिंक मैंने लगा दी है और अब मैं इसे डीसी के प्लग से कनेक्ट करूंगा और मेरी डीसी को आप देखते रहिएगा। और यहाँ पर ये ऑटो ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या मेरी डिस्प्ले आ रही है। क्योंकि जहाँ से ये आया है, जिस डीलर का भी ये बोर्ड है, उसका कहना ये है कि डिस्प्ले नहीं आ रही है। देखिए बोर्ड ऑफ हो गया है। दोबारा से एक बार ऑन करता हूँ, यानी कि डिस्प्ले आने को है लेकिन बोर्ड जो है ऑफ हो रहा है। ठीक है, बोर्ड यानी कि डिस्प्ले आने से पहले ही ऑफ हो रहा है और ये ऑटो ऑन हो जाते हैं और डिस्प्ले भी ये दे देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा ये बिहेव कर रहा है, यानी कि डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है और बोर्ड जो है पहले ही ऑफ हो रहा है। तो हमेशा जब भी कोई मदरबोर्ड आप रिपेयर करें, कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर करें, उसमें एक सीक्वेंसली आप चेक करना शुरू करें। यानी कि सीक्वेंस क्या है, एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये सप्लाई बनेगी या ये सिग्नल बनेगा, उसको आप सीक्वेंसली चलेंगे तो शायद आपको मदरबोर्ड रिपेयर करने में आसानी हो। अगर आपने पहले ये चेक कर लिया कि चार्जिंग आईसी की चलो एसी ओके बन रहा है या 3-5 बन रहा है, ठीक है, स्टेप मारते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम तो लगता है लेकिन कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसके कारण से आपका मदरबोर्ड नहीं बन पाता है। अभी इसमें क्या लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है ऑन ऑफ पर वोल्टेज नहीं है। वो भी हम चेक करेंगे कि ऑन ऑफ पर वोल्टेज ना होने के कारण से भी ऐसा केस आता है। लेकिन सबसे पहले
हम इसका ऑन ऑफ का वोल्टेज ही चेक करेंगे। देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे कि इसमें क्या वजह है जिसके कारण से ऐसा ये बिहेव कर रहा है, यानी कि मदरबोर्ड डिस्प्ले आने से पहले ही बंद हो रहा है। अक्सर आपके पास इस तरह के केस आएंगे। नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे तो सप्लाइयाँ सारी बन रही होंगी। मैं भी आपको अभी चेक कराऊंगा। सबसे पहले मैं सारी सप्लाइयाँ चेक करा देता हूँ, क्या सारी सप्लाइयाँ बन रही हैं, कोई ऐसी सप्लाई है जो नहीं बन रही। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा ऑन ऑफ पर वोल्टेज है या नहीं। देन उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसको रिपेयर करना, किस तरीके से इस तरह के केस को रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डीसी को एक बार कनेक्ट करूंगा। डीसी मैंने कनेक्ट कर ली है, साथ ही साथ मल्टीमीटर भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब हमें जितनी देर तक ये बोर्ड ऑन होगा उतनी देर तक हमें कम से कम चेक करना है। CLR पर 19.7 ठीक है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3.3, ये भी बन रही है, 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 और यहाँ पर ये बंद हो गया। फिर से चेक करता हूँ, यानी कि ये सारी सप्लाइयाँ लगभग बन रही हैं। यहाँ पर बन रही है, ये भी बन रही है, और ये चार्जिंग की है, ये तो बनेगी नहीं। यानी कि ऑल ओवर सप्लाइयाँ सभी बन रही हैं। अब मुझे चेक करना होगा क्या मेरे ऑन ऑफ पर प्रॉपर वोल्टेज है। तो इसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी हेल्प ऑफ बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक की। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। अगर मैं बोर्ड को पलट दूं तो ये ऑन ऑफ कहाँ पर है भाई? ओके, डायोड इधर आ गया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं है बोर्ड, बोर्ड ऐसे रखा है, ठीक है साहब। ये क्या चीज़ है? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है आपका ऑन ऑफ का, ये पॉइंट, ये ऑन ऑफ का पॉइंट बना है, ठीक है। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, ये ठीक है, ओके। इस पॉइंट पर अगर हमें वोल्टेज मिल जाती है, क्या ये वोल्टेज अगर हमारी जो ऑन ऑफ की है इस पॉइंट पे 2 नंबर पे अगर हमें वोल्टेज मिलती है जो कि 3.3 लगभग होनी चाहिए, अगर ये वोल्टेज है तो दैट मीन्स हमारा ऑन ऑफ की वजह से तो मदरबोर्ड ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारी वोल्टेज यहाँ पर वैलिड है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ये मेरा पॉइंट है जहां पर हमें ऑन ऑफ की वोल्टेज देखनी थी। देखिए यहाँ पर 3.3 प्रॉपर है, यानी कि ऑन ऑफ की तो दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला स्टेप बनता है, हालांकि बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा है, प्रॉपर डिस्प्ले आने का लग रहा है कि डिस्प्ले आ जाएगी, लेकिन बोर्ड जो है ट्रिप कर रहा है। लेकिन मेरा जो रिपेयर करने का तरीका है वो सबसे पहले मैं हमेशा आरटीसी से ही शुरुआत करता हूँ। पहले चेक करेंगे क्या हमारा आरटीसी प्रॉपर है। अगर आरटीसी सही है देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। आरटीसी यहाँ पे लिख लेंगे, आरटीसी कॉपी कर लेते हैं और
दो कैपेसिटर हैं, यानी कि ये रजिस्टरों की लोकेशन मैं देख लेता हूँ आसपास ही है क्या। ठीक है, सीपीयू के जस्ट यहाँ पर एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर अरे बाप रे पीछे है। चलिए, तो पीछे वाला, अभी हमारा बोर्ड पीछे की तरफ ही रखा है, तो सबसे पहले हम पीछे वाला रजिस्टर चेक कर लेते हैं। चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। फिर से मैंने डीसी कनेक्ट किया और यहाँ पर एक रजिस्टर जो नज़र आ रहा था वो ये था आपका आरटीसी का रजिस्टर, लगभग ये ठीक है। और एक रजिस्टर इधर की साइड में मुझे सीपीयू ओपन करना पड़ेगा, था इधर। एक बार फिर से मैं बोर्ड व्यू की हेल्प लूँगा ताकि देख सकूँ मैं कि यहाँ पर कौन सा रजिस्टर था। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू की तरफ। ठीक है, ये आपका ये वाला रजिस्टर यहाँ पे लगा है, ठीक है। और इसे चेक कर लेते हैं पहले और फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो ये एक रजिस्टर है जो कि आरटीसी वीसीसी जो जा रही है, लगभग ठीक है, क्योंकि सीपीयू ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारी वोल्टेज वैलिड गई। आरटीसी वीसीसी यानी कि आरटीसी रीसेट और आरटीसी ये भी हमारी सही दिखा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सप्लाई को चेक करने के लिए। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा फिर से स्कीमेटिक। इसके अलावा ठीक है, और भी सप्लाइयाँ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज़ चेक करना है, आपका आरटीसी क्लॉक क्रिस्टल ये कहाँ पर है। अच्छा, जस्ट इसके बराबर में, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मदरबोर्ड को थोड़ा सा मुझे, ठीक है, मदरबोर्ड ऐसे रख लिया है मैंने, पलट लिया है और यहाँ पे जल्दी से मैं क्लॉक चेक करूँगा। हालांकि मैं डीएसओ से चेक नहीं कर रहा हूँ, मल्टीमीटर से ही चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्लॉक बन रही है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो मैं डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर ठीक है, ये कुछ वोल्टेज आई और यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज आई, यानी कि ये आपका आउटपुट हुआ और ये लगभग आपका इनपुट मान सकते हैं। यानी कि आरटीसी क्लॉक भी हमारी इस मदरबोर्ड में बन रही है। ठीक है, आरटीसी मेरी सही है और बायोस भी काम कर रही है, लेकिन मदरबोर्ड क्या हो रहा है, ऑन होकर ऑफ हो रहा है। लेकिन कब? जब आपका बिल्कुल डिस्प्ले आने को है तब। तो अब चलते हैं हमारी चार्जिंग आईसी की कुछ रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ हमेशा रिपेयर करते समय एक सीक्वेंस से चलता हूँ। पहले आरटीसी सेक्शन किया, अब चार्जिंग के बाद 3 और 5, फिर आगे का जो सीक्वेंस होगा वो। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप मदरबोर्ड बना पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल की फुल फैसिलिटी है। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट कोर्स कर लेते हैं कई जगह से, वो कहते हैं कि थ्योरी हमें आती है लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल। मैं बता दूं, आप हमारे यहाँ कोर्स करेंगे तो आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको डीलर लोगों के बोर्ड मिलेंगे जो कि हमारे पास छेड़े हुए आते हैं, जैसे कि ये है, इसमें चार्जिंग आईसी बदली है, बायोस कर रखी है किसी ने, और भी काम कर रखा है, मतलब बायोस तो आम बात हो गई है, सभी कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारी चार्जिंग आईसी की तरफ, और चार्जिंग आईसी पे रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्या चार्जिंग आईसी का एलडीओ बन रहा है, एलडीओ बन रहा है तो एसी ओके बन रहा है। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी यहाँ पर है। सबसे पहले 28 नंबर पिन पे हमें चेक करना है वीसीसी, उसके बाद 6 नंबर पे एसी डिटेक्ट, उसके बाद वीसीसी एसी डिटेक्ट। याद रखिएगा, वीसीसी इनपुट होते ही, चार्जिंग आईसी के इनपुट होते ही, और एसी डिटेक्ट अकॉर्डिंग टू डिवाइडर बनते ही ऑटोमेटिक क्या होता है, रीजन जनरेट हो जाता है, जो कि लगभग 6 वोल्ट का रहता है। और ये एक तरह से चार्जिंग आईसी का एलडीओ कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही रीजन जनरेट होगा तो रीजन से होते हुए वोल्टेज यहाँ से होते हुए डायोड से होते हुए बीएसटी पर वोल्टेज आती है, और यही वोल्टेज बीएसटी पर आती है। बीएसटी अगर ठीक है तभी आपका आगे का पीडब्ल्यूएम काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमेशा जब भी आप चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करें, वीसीसी, एसी डिटेक्ट, रीजन, बीएसटी के बाद ये कैपेसिटर आपका सही होना चाहिए और ये रजिस्टर भी सही होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है हमारी, हालांकि इसमें 8 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 13 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार क्या होता है 8 वोल्ट या 13 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उस केस में ये दोनों चीज़ें अगर ख़राब होंगी तो भी वोल्ट ऑन नहीं हो पाता है। तो हमें भी चेक करना होता है प्रॉपर तरीके से, क्या वीसीसी 28 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर पर हमें चेक करना है क्या हमारा प्रॉपर बीएसटी बन रहा है, और उसके बाद हमें एसी ओके। यानी कि अब हमें क्या चेक करना है, फिलहाल मैं 3 पिने पहले चेक करूंगा, क्या वीसीसी 28 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो चार्जिंग आईसी में सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा 28 नंबर पर वीसीसी मिल रहा है या नहीं। तो मुझे चेक करने के लिए थोड़ा सा मल्टीमीटर मेरा कनेक्टेड है, और हम 28 नंबर पे चेक करेंगे क्या हमें वीसीसी प्रॉपर है। वीसीसी प्रॉपर है। और 6 नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6, आई थिंक ये है क्या, नहीं ये नहीं है 6 नंबर। एक सेकेंड, दोबारा से बंद हो जाएगा इसलिए मैंने निकाल दिया है। और 3 3 6, ठीक है जी, 6 नंबर पिन लगभग ठीक है। मैंने 6 नंबर पिन पे प्रॉप रखी है और चेक करेंगे 2.7, यानी कि ये वैलिड है। हमेशा याद रखिएगा एसी डिटेक्ट 2.4 से ज़्यादा होना चाहिए, 3.0 से नीचे होना चाहिए। लगभग एसी डिटेक्ट जो है आप वैलिड मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो। अब चेक करते हैं क्या हमारा चार्जिंग आईसी का एलडीओ बना है, और एलडीओ बना उसके साथ में हमने कहा था कि बीएसटी पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। और उससे पहले हम चेक करेंगे एसी ओके 5 नंबर पिन, क्या हमें एसी ओके मिल रहा है। पहले मैं 5 नंबर चेक कर लेता हूँ। एसी ओके हमारा वैलिड है। एसी ओके वैलिड है, ये कंफर्मेशन आयो तक पहुंचा है या नहीं, ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है। पहले मैं एसी ओके आयो तक चेक कर लूँगा, फिर आगे हमने जो कहा था बीएसटी वगैरह वो भी हमें चेक करना होगा। तो चलते हैं हम आयो की तरफ
क्योंकि आयो की पिन नंबर मुझे नहीं आइडिया है कितने नंबर पे ये AC ओके पहुंचेगा। ज़्यादातर आयो में 110 नंबर पे रहता है, लेकिन मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी स्कीमेटिक की। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। तो यहाँ पर AC ओके आयो के कितने नंबर पे पहुंचा है वो हमें चेक करना है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ओके, ये शॉर्ट पैड है ओके, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से होकर यहाँ चलेगा। और कहीं देखता हूँ मैं, और कहीं है क्या? नहीं, यानी कि AC ओके मुझे आयो की 108 नंबर पिन पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए। क्या? 3.3। याद रखिएगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है, कुछ बिगनर लोग गलती कर सकते हैं। यहाँ पर AC इनके साथ में हैश लगा हुआ है, तो कुछ बिगनर ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हैश का मतलब है लो वोल्टेज मिलेगी। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी वो 3VL, यानी कि ये जो पुल अप वोल्टेज है वही आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो हैश का मतलब है वो ये बताया गया है कि अगर आपका ये मॉसफेट लगा होता तो आपको ये लॉजिक बन जाता, यानी कि AC इन यहाँ पर आता, मतलब यहाँ पर एक लॉजिक बनता आगे जाके, यहाँ पर ये आता तो ये ग्राउंड होता, तब आपका AC इन लो होता। लेकिन अभी हमें क्या होगा, इस केस में हमें 3.3 108 नंबर पे चेक करना है। तो 108 नंबर किस साइड होगी आयो की? ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा एक RN है, RN के बराबर में ये, ठीक है, ये बड़ा सा रजिस्टर है, ठीक है, मुझे मिल गया। तो हम चेक करते हैं क्या आयो पर हमें 108 नंबर पे 3.3 मिल रही है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि चार्जिंग IC का हमने क्या क्या चेक कर लिया, 28 नंबर, और हमने चेक कर लिया 6 नंबर इसका, और 5 नंबर, ये वैलिड है। अब हमें चेक करना है 24 नंबर। 24 नंबर के बाद हमने चेक करना है इसका जो BST है ये वाला, और इस BST के साथ में ये जो रजिस्टर है इसे भी हमें चेक करना है, क्योंकि क्या होता है 24 नंबर से ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर भी आपका ये रजिस्टर सही होना चाहिए। ठीक है, ये BST हमेशा आप हर किसी में चेक करें, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में चेक करना है। रीजन, कई बार क्या होता है इंजीनियर लोग रीजन चेक करते हैं वो वहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। पहले हम चेक करेंगे आयो की 108 नंबर पे हमें 3.3 मिला है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे हमारा चार्जिंग IC का रीजन, देन हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। आयो की 108 नंबर पिन पे मुझे चेक करना है क्या AC ओके मिला है। ये AC ओके आपका वैलिड है, यानी कि मिल रहा है। और उसके बाद मैंने कहा था कि 24 नंबर पे BST मिल रहा है, यानी कि रीजन वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, 25 नंबर पे मैंने कहा था वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पर कोई वोल्टेज, यहाँ पर है वोल्टेज। और BST के जो रजिस्टर मैंने बताया था यहाँ पर, इस पर भी वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर, लेकिन 5.66 और इधर 5.66, लेकिन बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? लगभग चार्जिंग IC की रिक्वायरमेंट सब कुछ सही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर से बोर्ड ऑन हो रहा है। अगर मैं चेक कर रहा हूँ 3-5 प्रॉपर है, यहाँ पर 5 प्रॉपर है, लेकिन बोर्ड फिर भी ट्रिप हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ वैलिड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, जो कि मैंने आपको 24 नंबर पिन पे 25 नंबर पिन जो BST है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी वोल्टेज है 5.66, और इस रजिस्टर के यहाँ पर भी 5.66 वोल्टेज प्रॉपर है। लेकिन अगर यहाँ पर इस रजिस्टर की वैल्यू
स्कीमेटिक पे चलते हैं। अभी जो हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं 5.66 5.66, इस रजिस्टर की अगर आप गौर से देखेंगे, जो कि ये जो रजिस्टर है 2.2, ये क्या है 2.2 ओम का रजिस्टर है। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू चेक कराऊं तो यहां पर देखिए, यहां पर रजिस्टर की वैल्यू क्या है 2.2 ओम। और अब रजिस्टर की वैल्यू हम चेक करते हैं क्या वाकई में ये है वैलिड है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी आप कोई भी सप्लाई चेक कर रहे हैं, वीसीसी चेक कर रहे हैं, कोई भी सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ज़रूर चेक करा करें लो वैल्यू वाले जो रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्कीमेट बोर्ड की तरफ। मल्टीमीटर को मैं ओम्स रेंज पे रखता हूं और यहाँ पर आप क्या चेक करिए, इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कीजिए कितना आ रहा है 166 ओम, यानी कि ये क्या हो गया है। और नॉर्मल सी बात है 2.2 ओम के रजिस्टर हमेशा क्या करते हैं, बीप करते हैं। क्या बीप कर रहा है, नहीं कर पा रहा, दोबारा चेक कर लीजिए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस रजिस्टर पे मैं कैसे पहुंचा और मुझे कैसे डाउट हुआ, तो आपको मैं एक बार दोबारा से रिवर्स चेक करा देता हूं। ध्यान से चेक कर देखिएगा, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा रोल एक एक पॉइंट, मतलब एक एक वोल्टेज, मिली वोल्ट का भी डिफरेंट यहां पे मायने रखता है। गौर से देखिएगा, पहले मैं रीजन वाली वोल्टेज चेक कराता हूं आपको, फिर आप चेक करिएगा। पहले रीजन वोल्टेज देखिए कितनी वोल्टेज है 5.99। अब यहां पर चेक कीजिए 5.66 और इस साइड चेक कीजिए, यानी कि कुछ मिली वोल्ट का डिफरेंट आया है। ये जो मिली वोल्ट का डिफरेंट है, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं, तो आप जो इस तरह के जो बोर्ड हैं उनको बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम इस रजिस्टर को रिप्लेस करते हैं और फिर चेक करेंगे क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ प्रॉपर या नहीं, या डिस्प्ले दी है या नहीं। देखिए ये मेरे पास लगभग तो ये पार्ट नंबर क्या है, हाँ सेम बोर्ड है, ठीक है। तो अब सेम बोर्ड है, तो यहाँ पर वही रजिस्टर यहाँ पर भी लगा है और इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं 2.5। और अगर मैं बजर मोड पे करूं तो यहां पर देखिए बीप कर रहा है। और अब मैं क्या करता हूं, इस रजिस्टर को रिप्लेस करता हूं और रजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद चेक करेंगे जो हमारी डिस्प्ले नहीं आ रही है, क्या वो डिस्प्ले प्रॉपर आती है या नहीं। और फिर मैं वोल्टेज का भी डिफरेंट चेक कराऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो हमें थोड़ा सा जो मिली वोल्ट का डिफरेंट मिल रहा था, क्या वो अब डिफरेंट ठीक हुआ। और यहाँ पर ठीक है, ये बीप कर रहा है। और मैं अब यहाँ पे माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ
क्योंकि मुझे पता है लगभग बोर्ड अब चल जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं वोल्टेज दोबारा से चेक करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि कितना मिली वोल्ट के डिफरेंस से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए, अगर आप वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो देखिए, वोल्टेज मैंने आपको दोनों तरफ चेक कराई, प्रॉपर वोल्टेज है, लेकिन करंट यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गया है, जिसके कारण से बोर्ड मेरा ट्रिप कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और फिर से मैं वही अब चेक करेंगे कि बोर्ड ऑफ हो रहा है या नहीं। पहले मैं रीजन वोल्टेज को ले रहा हूँ 5.99 और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अगर आप वीडियोस को पीछे रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना डिफरेंट, बहुत माइनर सा डिफरेंट है, जिसके कारण से ये बोर्ड ट्रिप हो रहा था। देखिए, बोर्ड में डिस्प्ले आ गया, बहुत माइनर सी वोल्टेज का डिफरेंट। तो यहाँ पर एक छोटी सी माइनर सी वोल्टेज की वजह से ये बोर्ड ट्रिप हो रहा था और डिस्प्ले नहीं आ रहा था। आप तमाम बायोस पे बायोस करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप आयो बदलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिस्प्ले नहीं आने वाला है। इस तरह के जो टिपिकल केस होते हैं वो आसान नहीं होते रिजॉल्व करना। तो आप अगर चाहते हैं इस तरह के एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और वीडियो कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं। सभी तरह के कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर एक छोटे से माइनर से रजिस्टर की वजह से ये बोर्ड ट्रिप हो रहा था। नॉर्मली क्या करेंगे, इंजन बायोस करेंगे, ठीक है, आयो बदल लेंगे, ठीक है, फिर भी बोर्ड ट्रिप हो जाएगा। पावर गुड चेक करेंगे, वो सब मिलेगा, क्लॉक चेक करेंगे, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप बारीकी चीज़ पकड़ना सीख जाएंगे, जैसे कि मैंने एक माइनर सी बारीक सी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसा केस भी निकाले हैं, ऐसे केस भी निकाले हैं कि 1 मिली वोल्ट का डिफरेंट की वजह से चार्जिंग नहीं होती। अगर एसी डिटेक्ट कहता है 2.5 तो 2.5, अगर वहाँ पे 2.4 हुआ तो ऐसा केस भी मैंने निकाला है कि 2.4 में भी 2.5 है तो 2.4 में बैटरी चार्ज नहीं होगी, लैपटॉप चलेगा, सब कुछ होगा। तो मायने रखता है कि माइनर सी मिली वोल्ट भी आपको चेक करनी होगी। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी, और केस स्टडी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।